व्याड़ी से हमारे नुमाइंदा यासर जट की रिपोर्ट के मुताबिक मित्रू 9L नार में एक शख्स की नाश बरामद। रेस्क्यू 1112 व्याड़ी को इतला मिलते ही एम्बुलेंस और रेस्क्यू सर्विस व्हीकल रवाना कर दी गई। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने बरवक्त रिस्पांस करते हुए नार में नाश को रेस्क्यू करने के बाद थाना सदर मित्रू के हवाले कर दिया। नाश की शनाख्त नहीं हो सकी। नामालूम शख्स की उम्र तकरीबन 45 साल के करीब है। हमारे ब्यूरो चीफ तनवीर हुसैन ताड़र की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की हिदायत पर राना शाह बकरम SHO थाना सदर और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाई। 1640 ग्राम चरस, 28 ग्राम हीरोइन, 12 ग्राम आइस बरामद। मंडी बावलदीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान राना शाह बकरम SHO थाना सदर और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाई। मुलजिमा नुसरत बीबी के कब्जा से 1640 ग्राम चरस, 28 ग्राम हीरोइन और 12 ग्राम आइस मंशियात बरामद करके मुलजिमा के खिलाफ मुकदमा दायर रजिस्टर्ड कर लिया। मजीद तफ्तीश जारी। हमारा मिशन मंशियात से पाक मुआशरा। मंडी बावलदीन पुलिस। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ प्लस। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शबीर जी। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए 27 नवंबर 2022 को पोलिंग होगी। 14 से 21 अक्टूबर तक कागजात नामजदगी जमा किए जाएंगे। 22 अक्टूबर को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद अहल उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जाएगी। 29 अक्टूबर को उम्मीदवार इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर सकेंगे। 29 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे के बाद उम्मीदवारों की हातमी फहरिस्त शाया की जाएगी। 31 अक्टूबर को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलाट किए जाएंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद शबीर, मुजफ्फराबाद। हमारे ब्यूरो चीफ तनवीर हुसैन ताड़र की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की हिदायत पर रऊफ अहमद चद्दड़ SHO थाना सिटी और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ। 1125 ग्राम चर्स, 30 लीटर शराब और 1 अदद पिस्टल, 30 बोर मां एमुनेशन बरामद। मंडी बावलदीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की मंशियात फरोशों नाजायज़ असला रखने वालों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान रऊफ अहमद चद्दड़ SHO थाना सिटी और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ जारी। मुलजिमान साजिद नाजिम लियाकत और अमानत अली के कब्ज़ा से 1125 ग्राम चरस, 30 लीटर शराब और 1 अदद पिस्टल, 30 बोर मां एमुनेशन बरामद करके मुलजिमान के खिलाफ अलहदा मुकदमात दर्ज किए गए। मजीद तफ्तीश जारी। हमारा मिशन असला और मंशियात से पाक मुआशरा। मंडी बावलदीन पुलिस। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ प्लस। रहीम यार खान ज़िला भर में कायम गैर कानूनी गैर महफूज आयल एजेंसियों की वजह से आतिशज़दगी के वाक़यात हो सकते हैं। माजी में ऐसे वाक़यात रूनुमा होते रहे हैं। मारूफ कानूनदान चौधरी अतीक एडवोकेट की 5 न्यूज़ प्लस ब्यूरो चीफ रहीम यार खान मोहम्मद अख्तर अलवी से गुफ्तगू के दौरान ज़िला भर की 4 तहसीलों रहीम यार खान, सादकाबाद, लियाकतपुर, खानपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में गैर कानूनी गैर महफूज आयल एजेंसियों पर हिफाजती इंतज़ामात न होने की वजह से अवामुन्नास पर आतिशज़दगी का ख़तरा मंडला रहा है। महकमा सिविल डिफेंस की काम चोरी या मिली भगत ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर नवाई इलाकों समेत पर नज़र डाली जाए तो खानपुर से ज़ाहिर पीर से चाचड़ा शरीफ, ज़ाहिर पीर से फतेहपुर कमाल, खानपुर नवाकोट से चांचनी, खानपुर से चट्ठा बट्टा तमाम इलाका जात देखे जाएँ तो महकमा सिविल डिफेंस की काम चोरियाँ शोर मचा। व्याड़ी से हमारे नुमाइंदा यासर जट की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क की ज़ेर सदारत कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में कोरोना वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करने की हिदायत की गई। ख़ास तौर पर बूस्टर खुराक को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार की जाए। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, महकमा सेहत अवाम को बूस्टर डोज लगवाने के लिए बेहतरीन सहूलियात फराम करे। अवाम को बूस्टर डोज लगवाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होना चाहिए। ऐसे अफराद जिनको कोरोना वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी खुराक लगाए हुए 6 माह गुजर चुके हैं, इनको बूस्टर खुराक लगाना इंतहाई ज़रूरी है ताकि वो कोरोना जैसी ख़तरनाक मर्ज़ से महफूज रह सकें।
डिप्टी कमिश्नर ने मज़ीद हिदायत की कि तमाम RH सेंटर और BHOs को कोरोना वैक्सीनेशन के काउंटर्स दाखिली बरामदे में नुमाया जगह पर लगाए जाएं और जो भी लोग आएँ इनको कोरोना वैक्सीनेशन करें। डिप्टी कमिश्नर सफदर हुसैन वर्क ने मज़ीद कहा, कोरोना वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी खुराक के टारगेट को 100% किया जाए ताकि कोई भी कोरोना वैक्सीनेशन कराने से रह न जाए। कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने में कम्युनिटी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना है, इसलिए शहरी भी संजीदगी का मुजाहिरा करें और ऐसे अफराद जिन्होंने पहली 2 डोज़ लगवाई हैं इन्हें चाहिए कि कोरोना वैक्सीनेशन बूस्टर डोज़ लाजमी लगवाएं और अपने अंदर कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत बेहतर बनाएं। बोलान से हमारे ब्यूरो चीफ अरबाब समीउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज ताइक्वांडो ट्रेनिंग कैंप बाग नाड़ी मास्टर अब्दुल रज़ाक राजपूत की हिदायत पर ज्ञानचंद मंच सदर जय शक्ति वेलफेयर सोसाइटी बाग की तरफ से ऑर्गेनाइज़ किया गया था, वो आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। इस कैंप में खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग हासिल की, जिसमें जिमनास्टिक, फाइटिंग, निंजा कज़, पोपो मज़ाए वगैरह की तरबियत हासिल की। इस प्रोग्राम के मेहमान ख़ास अरबाब समीउल्लाह एरी सदर जनाब प्रेस क्लब भाग थे, जिनको ज़ुबैर ऐवान ने अजरक का तोहफ़ा पेश किया और बच्चों ने फूलों के हार पहना कर इस्तकबाल किया। मेहमान ख़ास ने बच्चों में ट्रॉफ़ी और मेडल्स तकसीम किए। अरबाब समीउल्लाह का कहना था कि सैलाब से गुजरने वाले सख्त हालात के बावजूद भी इस गेम की ट्रेनिंग जारी रखना बहुत मुश्किल काम होता है। मैं ज़ुबैर ऐवान को सलाम पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह इस कैंप के ज़रिए शहबाज ताइक्वांडो अकेडमी भाग के स्टूडेंट को जो तरबियत दी गई मुस्तकबिल में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में काम आएंगी। आखिर में ज्ञानचंद मंच ने मेहमान ख़ास का शुक्रिया अदा किया और सक्कर चैम्पियनशिप के लिए टीम की सिलेक्शन को सराहा। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक नौजवान सियासी रहनुमा नईम हनीफ मलिक ने बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। नईम हनीफ मलिक मुतहर्रिक सियासी नौजवान और रियासत के नौजवानों में मकबूल तरीन शोहरत के हामिल हैं। नईम हनीफ मलिक तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से यूनियन कौंसिल कटकीर से इलेक्शन में उतर रहे हैं। नईम हनीफ मलिक को जुमला बिरादरियों की हिमायत हासिल है। नईम हनीफ मलिक मोस्ट फेवरेट उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। डेरा मुराद जमाली हमारे ब्यूरो चीफ तारिक जान कटबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रामा सेंटर में निचले दर्जे के प्राइवेट मुलाजमों की मरीजों के साथ बदमाशियां रुकने का नाम नहीं ले रही। रात भर एमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर गैर हाजिर, मरीज तड़पते रहते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। वीडियो में देखा जा सकता है निचले दर्जे के प्राइवेट मुलाजमों का गरीब मरीजों के साथ नारवा सलूक जुल्म है। हम CO हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर से फौरी नोटिस का मुतालबा करते हैं। नहीं है आप लोग का ये मैं किसी को कहता हूँ नहीं सही आने आयो ने घना टेम जवाब आयो ना एक गाल है नहीं घना टेम जो सही मांगा थी घना टेम जो सही टेम तो दियो हां दिसो सही खपन का आप पूछा के तो घना टेम जो माते आया कोई भी मौजूद ना है डॉक्टर वहां जो 12 टेम था। हमारे ब्यूरो चीफ तनवीर हुसैन ताड़त की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की हिदायत पर सैयद सगीर SHO थाना सिविल लाइन और उनकी टीम की ज़बरदस्त कार्रवाइयाँ जारी। 3270 ग्राम चरस बरामद। मंडी बावलदीन पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अनवर सईद कंगरा की मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान सैयद सगीर SHO थाना सिविल लाइन और उनकी टीम के मायानाज पुलिस ऑफिसर अफजाल अहमद रांझा सब इंस्पेक्टर ने मुलजिम ज़ीशान के कब्जा से 1710 ग्राम चरस, जबकि रज़ा इलाही भट्ट ASI ने मुलजिम शहबाज के कब्जा से 1560 ग्राम चरस बरामद करके अलग-अलग मुकदमात दर्ज कर लिए। मजीद तफ्तीश जारी। हमारा मिशन मंशियात से पाक मुआशरा। मंडी बावलदीन पुलिस। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ प्लस। मुजफ्फराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर इम्तियाज़ मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक मलक ज़ुबैर ऐवान कौंसल दरबंग से डिस्ट्रिक्ट कौंसल के उम्मीदवार के लिए इलेक्शन लड़ने मैदान में उतर आए। आज की मीटिंग के बाद पूरी फैमिली की मुशावरत से ये फैसला किया गया कि वो यूनियन कौंसल कागजात नामजदगी जमा कराएं और इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लें।
रहीम यार खान से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अख्तर अलवी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला रहीम यार खान की तहसील खानपुर में बार एसोसिएशन खानपुर राना वकास आज़म एडवोकेट की सदारत में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मिलादुन्नबी की महफिल सजाई गई, जिसमें बार एसोसिएशन खानपुर के वकला, जजिस साहिबान और दीगर ने शिरकत की। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुत्तहिद नात ख़्वान ने हदिया नात शरीफ की सआदत हासिल की और सरकार दो आलम की वलादत बा सआदत पर मुकर्ररीन ने खिताब किया। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ प्लस। वक्त हुआ है ब्रेक का। जब बिजली हो अनरिलायबल तो डॉलिंस रेफ्रिजरेटर रहे रिलायबल। 135 वोल्ट तक भी काम करे फर्स्ट क्लास बिना स्टेबलाइजर। डॉलिंस लिया तो बात बनी, क्योंकि डॉलिंस रिलायबल है। पुन्नू आकिल में हमारे नुमाइंदा शाहजहां जतोई की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर रहनुमा मरहूम साबका MPA गुलाम मुस्तफ़ा बुज़दार की 8वीं बरसी पुन्नू आकिल में मनाई जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी उनके बेटों ने सादगी के साथ बरसी मनाई। बरसी का आगाज़ कलाम पाक और अल्लाह तबारक व तआला के पाक नामों से शुरू किया गया। बरसी के मौका पर पार्टी वर्कर और सियासी समाजी दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर मरहूम के पोते कौंसलर बाबर मुस्तफ़ा बुज़दार ने हमारे नुमाइंदा शाहजहां जतोई से बात करते हुए कहा, हमारे मरहूम दादा ने पुन्नू आकिल के लोगों के साथ हर दुख सुख में हमेशा साथ दिया है। पुन्नू आकिल के बेरोज़गारों को रोज़गार फराहम करवाया, शहर भर में तरक्याती रिकॉर्ड काम करवाए और हमें हमेशा दर्स दिया कि अपने शहर और शहरियों को कभी मत भूलना। अल्लाह पाक हमारे मरहूम दादा को जवारे रहमत में जगह नसीब फरमाए। मज़ीद खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 5 न्यूज़ प्लस। वक्त हुआ है ब्रेक का। जब बिजली हो अनरिलायबल तो डॉलिंस रेफ्रिजरेटर रहे रिलायबल। 135 वोल्ट तक भी काम करे फर्स्ट क्लास बिना स्टेबलाइजर। डॉलिंस लिया तो बात बनी, क्योंकि डॉलिंस रिलायबल है। वियाड़ी से हमारे नुमाइंदा यासर जट की रिपोर्ट के मुताबिक वियाड़ी मियाँ चन्नू रोड 226 1B के पास दो मोटरसाइकिल आपस में टकरा गए। रेस्क्यू 1122 वियाड़ी को इतला मिलते ही एम्बुलेंसेज रवाना कर दी गई। रेस्क्यू 1122 के जवानों ने बर वक्त रिस्पांस करते हुए मरीजों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड देते हुए चेक किया। एक मौका पर जाँ बक दो मोटरसाइकिल पर सवार 6 लोग, जिनमें से 5 जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है।